वहाँ में उन लोगों ने यहाँ पर ये सर मुबारक को कोफा से लेकर शाम जब लेके जा रहे थे तो वो काफ़िला यहाँ पर रात रुकी थी। रुकने के बाद उन लोगों ने इस सर मुबारक को यहीं पर रखा था और राहिब था उस ज़माने में, अपने औलाद ना होने की बिना पर इमाम से औलाद तलब करने के बाद वो 7 औलादें मिली थी। 7 औलाद मिलने के बाद करें 7 औलाद मिलने के बाद उसने इमाम ने उस वक़्त वादा दिया था कि मैं तुम्हें वादा उस वक़्त पूरा करूँगा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तो मुझे पहचान लाना, मुझ हुसैन को अगर पहचान लिया तो बस यही मेरे लिए हदिया है, वो मैं तुमसे कोई हदिया लेना ही चाहता। तो रात को बैठकर अपने घर में बैठकर रात को ताक़ीबात कर रहा था। उसने देखा कि कोई लाइट जो आसमान की तरफ जा रही है, कोई नूर है जो आसमान की तरफ जा रही है। उसने आके देखा कि कोई मुक़द्दस शे है या कोई चीज़ है जो अल्लाह के कोई तक़द्दुस रखने वाला है, तभी तो ये लाइट जा रही है। जब उसने घर छोड़कर यहाँ पर आए तो उस पर किसी पत्थर पर सर मुबारक इमाम हुसैन रखे थे। तो उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आप कोई मुक़द्दस हैं। यही कहना था। इमाम हुसैन ने ज़रा मुस्कुरा के कहा, राहिब मैंने तुमसे उस वक़्त भी कहा था ना कि मैं तुम्हारा मेहमान बन के आऊँ तो शायद तुम मुझे पहचान सको, काश तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो मैं हुसैन हूँ जिस वक़्त तुझे औलाद न होने की बिना पर तुझे औलाद दिए थे। यही कहना तो उसने सर मुबारक को अपने गोद में लिया। ले जाने के बाद अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद अपनी बीवी बच्चे सबको इकट्ठा करने के कहा, अब बदबख्तों जरा मातम करना उस हुसैन पर। अगर हुसैन ना होते तो कोई औलाद ना होती थी, लिहाजा आ जाओ। रात भर अपने बीवी बच्चों समेत लेके आए। लेके आने के बाद हुसैन पर मातम करते रहे। मातम करने के बाद जब सुबह हुई उन लोगों ने ज़बरदस्ती से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को छीन के ले गए। तो उसने कहा ये सर ही मुझे बेच दो। उसने कहा इस सर को बेचने के वो सर नहीं है, क्योंकि इसको यजीद के हम तोहफे में लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तुझे बेच नहीं सकते। उसने कहा इस पत्थर को वो लोग लेके जा रहे थे, कहा कम से कम इस पत्थर को तो मुझे दे दो। उस पत्थर को खरीदा। खरीदने के बाद 60 दिरहम में फिर उसने कहा ऐशे हो हम तुम्हें हदिया करते हैं, इसको लेके जाना। ये वो पत्थर है